हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 6 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पेज 6 पर देख रहे हैं, दिए गए प्रश्नों में प्रश्न 1 है जिसमें लिखा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपने क्रियाकलाप 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे साफ किया था। इसका कारण क्या था उसमें मैंने आपको बताया भी था। फिर भी चूँकि मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम धातु का बना होता है, यह मैग्नीशियम का हिंदी में कहें तो मैग्नीशियम का एक फीते की तरह का होता है और मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, अर्थात क्रियाशील धातु है, जिसे जो अन्य तत्वों के साथ बड़ी आसानी से अभिक्रिया कर लेती है और इसी कारण मैग्नीशियम रिबन का जो मैग्नीशियम होता है वह वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत के रूप में होता है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता नहीं है और मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अशुद्ध के रूप में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं और साफ करने के लिए हम रेगमाल की सहायता से इसकी सतह को रगड़ कर साफ करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की सतह के ऊपर जो भी पदार्थ होते हैं वह उसे जलाने में बाधक होते हैं, इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक हो जाता है, अर्थात मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए कहा गया है, अर्थात संतुलित समीकरण लिखने के लिए कहा गया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक के रूप में है और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर उत्पाद के रूप में है। यदि हम इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जो कंकाली समीकरण होती है या संतुलित समीकरण होती है या ढांचा समीकरण होती है वह आपकी इस रूप में होती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपके प्रश्न में दिया है पहले भाग में, प्रश्न 2 के पहले भाग में, वह हाइड्रोजन गैस के लिए कहा गया है। तो हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र होता है H2। क्लोरीन का क्लोरीन भी गैस होती है और उसी गैस को यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया ही दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन गैस के अणुसूत्र को हम लिखेंगे और इस प्रकार उसका क्लोरीन गैस का अणुसूत्र Cl2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर Cl2 लिखेंगे। और उत्पाद के रूप में जो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है वह भी गैसीय अवस्था में होता है, गैस के रूप में होता है और उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह HCl होता है।
अब हम इस समीकरण को, रासायनिक समीकरण को अगर देखें तो हम पाते हैं कि समीकरण के बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और दाईं ओर हाइड्रोजन का केवल एक ही परमाणु है। इस प्रकार हम इसे, या ऐसे ही क्लोरीन के साथ भी देखें तो क्लोरीन या के बाईं ओर 2 परमाणु हैं और दाईं ओर एक ही परमाणु है। इस प्रकार यह समीकरण असंतुलित समीकरण है, या ढांचा समीकरण है, या कंकाली समीकरण कह सकते हैं आप। अंग्रेजी में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे जब संतुलित करने का प्रयास हम करेंगे तो हम HCl से पहले 2 लिखेंगे, और 2 लिखने से क्या होगा, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे दाईं ओर, और क्लोरीन के भी 2 परमाणु दाईं ओर हो जाएंगे, और इस प्रकार हमें यह संतुलित समीकरण H2 + Cl2 और बराबर या तीर के बाद हम लिखेंगे 2HCl, और इस प्रकार यह संतुलित समीकरण पहले भाग की हमें प्राप्त होगी। दूसरे भाग में आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी किताब में बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये अभिकारक के रूप में है, और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में है। इनके अगर हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो बेरियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र को हम BaCl2 लिख सकते हैं, और एल्युमिनियम सल्फेट के सूत्र को हम Al2SO4 का होल थ्राइस लिखते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए वो क्लोरीन के साथ दाईं ओर आती है, लिखी जाती है, और क्लोरीन जो इसमें आ रहा है बेरियम क्लोराइड में, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए वो Ba के साथ दाईं ओर नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। इस प्रकार सूत्र कैसे बनाते हैं यह आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, उसकी संयोजकता SO4 यानी सल्फेट के साथ लिखी गई है दाईं ओर नीचे, और सल्फेट मूलक की संयोजकता जो होती है वह 2 के बराबर होती है, जिसे हमने एल्युमिनियम के साथ दाईं ओर नीचे लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बना। बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम पाएंगे कि यह जो रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है, इसमें ऑक्सीजन इधर 12 है और इधर की तरफ या बाईं ओर 12 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, और दाईं ओर 4 ही परमाणु हैं ऑक्सीजन के। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये असंतुलित समीकरण है और इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। और संतुलित करने के लिए हम अगर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करना चाहेंगे तो हमें BaSO4 के पहले 3 लिखना होगा, जिससे ऑक्सीजन के परमाणु दाईं ओर 12 हो जाएंगे, और बाईं ओर पहले से ही 12 हैं। 3 चौको 12, और यहाँ भी 3 चौको 12 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बेरियम के 3 परमाणु हैं दाईं ओर हो जाएंगे, और इस आधार पर हमें यहाँ पर बाईं ओर भी बेरियम क्लोराइड के अणु के पहले 3 लिखना होगा। और यहाँ पर जब हम 3 लिख देंगे तब हम देखेंगे कि क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए, और क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए, चाहे ये कह लें या एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं बाईं ओर, तो यहाँ पर यानी अर्थात दाईं ओर भी 2 परमाणु एल्युमिनियम के करने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड के अणु के पहले 2 लिखा जाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ओर बेरियम के परमाणु, जैसे यहाँ पर 3 हैं बाईं तरफ भी 3 हो जाते हैं, और क्लोरीन के 6 परमाणु हैं बाईं ओर, और 6 परमाणु दाईं ओर भी हो जाते, 2 3 6। और इसी प्रकार एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, तो इधर बाईं ओर 2 परमाणु हैं, तो दाईं ओर भी 2 परमाणु हैं। और
सल्फ़र के 3 परमाणु हैं। ये बाहर जो लिखा रहता है ब्रैकेट के, उधर 3 लिखा है और इधर सल्फ़र अंदर एक ही परमाणु है उसका। तो इस प्रकार हम यह कहेंगे कि सल्फ़र के 3 परमाणु हैं बाईं ओर, और इधर दाईं ओर अगर हम देखें तो 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 ही सल्फ़र के परमाणु दाईं ओर भी हैं। और इस प्रकार सल्फ़र संतुलित हो गया। और ऑक्सीजन के हमने संतुलित किए ही थे, 4 3 12 और 3 चौको 12। तो इस प्रकार ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, दूसरे भाग के लिए संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है हमको। अब दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग को हम देखें तो इसमें अभिकारक के रूप में सोडियम और जल है, और उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है। इस तीसरे समीकरण को हम तीसरे भाग प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग में जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है उसे लिखें तो हमें मिलेगा Na+H2O, और इसके बाद उत्पाद के रूप में NaOH+H2 ये प्राप्त होगा। और अगर हम तुलना करें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की, तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर बाईं ओर 2 परमाणु हैं इसके, और दाईं ओर 3 परमाणु हैं। इसलिए इस हम दोनों ओर समान संख्या में जब परमाणु करना चाहते हैं तो हम 4 बनाने के लिए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनाने के लिए बाईं ओर जल के अणु के पूर्व 2 लिखेंगे, जिससे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 4 हो जाएगी, और दाईं ओर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु के पहले हम 2 लिखेंगे, और इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ दाईं ओर हो जाएंगे NaOH में, और H2 जो गैस के रूप में निकल रही है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं पहले से ही। इस प्रकार 4 हाइड्रोजन के परमाणु दाईं ओर भी हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सोडियम यहाँ पर 2 परमाणु हैं और बाईं ओर एक ही था, तो सोडियम के संकेत के पहले हम 2 लिख देंगे, जिससे सोडियम के भी बाईं ओर 2 परमाणु हो जाएंगे, और दाईं ओर तो पहले से 2 हो चुके हैं। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आप देखिए 2 परमाणु हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है और 2 से गुणा होगी तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे, और दाईं तरफ और बाईं तरफ भी आप देखेंगे तो 2 एकम 2 यानी 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु भी संतुलित हो गए, सोडियम के परमाणु भी संतुलित हो गए, और हाइड्रोजन के परमाणु भी संतुलित हो गए, और इस प्रकार हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुई है संतुलित समीकरण है। इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या 3 के हल को भी लिख सकते हैं, जिसमें संतुलित समीकरण लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ आपसे पदार्थ की अवस्थाओं को भी संकेतों के माध्यम से लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले भाग में, तीसरे प्रश्न के पहले भाग में आप देख रहे हैं जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यदि हम इसका रासायनिक समीकरण लिखें तो हमें इस प्रकार प्राप्त होगा BaCl2, जो कि जल में घुला हुआ है इसलिए एक्वस लिखा जाएगा, जलीय विलयन है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट Na2SO4 और Aq इसके साथ लिखा जाएगा क्योंकि यह भी जलीय विलयन है। और साथ ही साथ NaCl सोडियम क्लोराइड का भी जो विलयन हमें प्राप्त होता है वह जलीय विलयन होता है, इसलिए Aq यहाँ भी लिखेंगे। और BaSO4 अघुलनशील
अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो कि ठोस के रूप में होता है, इसलिए स्मॉल एस लिखेंगे। और तीर का निशान नीचे की ओर लगा रहता है, यह अवक्षेप को दर्शाता है, अर्थात यह पात्र में नीचे बैठ जाता है। और इसे संतुलित हम करना चाहें यदि, तो आप देखिए ये असंतुलित समीकरण है, क्योंकि सोडियम आप देख रहे हैं यहाँ पर बाईं ओर 2 है और यहाँ दाईं ओर 1 ही है। तो इसे बराबर करने के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के अणु के पहले हम 2 लिखते हैं, और इस प्रकार जब 2 लिख देते हैं तब पूरी समीकरण संतुलित हो जाती है। कैसे, आप देखिए Ba का परमाणु बाईं ओर 1 है, दाईं ओर भी 1 है। क्लोरीन का परमाणु 2 हैं बाईं ओर, और 2 परमाणु दाईं ओर भी हैं। सोडियम के 2 परमाणु बाईं ओर हैं, सोडियम के 2 परमाणु दाईं ओर भी हैं। सल्फर का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु दोनों तरफ बाईं और दाईं ओर। और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु बाईं ओर, ऑक्सीजन के 4 परमाणु दाईं ओर। इस प्रकार इस प्रकार इस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, और इस प्रकार हम कहेंगे यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जो तीसरे प्रश्न में दूसरा भाग है वह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, जो कि जल में बना होता है, से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब इससे संबंधित जो संतुलित समीकरण हम लिखेंगे उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो लिखेंगे तो AQ लिखेंगे उसके साथ में, तो अवस्था पता चल जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह जल में बना हुआ विलयन होता है, और इसलिए हम उसे यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पर AQ लिखेंगे। और साथ ही साथ जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो सोडियम क्लोराइड भी जल में बना हुआ विलयन होता है, इसलिए हम यहाँ पर AQ लिखेंगे। और जो जल प्राप्त होता है इस अपक्रिया में वह द्रव अवस्था में होता है, इसलिए हम उसके साथ स्मॉल l लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इस समीकरण को देखें कि यह संतुलित है कि नहीं है, तो दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की जांच करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाईं ओर सोडियम का 1 परमाणु है, दाईं ओर भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है बाईं ओर, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है दाईं ओर। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं बाईं ओर, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं बाईं ओर, दाईं ओर। और बस इस प्रकार, हाँ क्लोरीन बचा, क्लोरीन का 1 परमाणु है बाईं ओर और 1 परमाणु है दाईं ओर। इस प्रकार हमने देखा कि इस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, और इस प्रकार ये संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।